देखिए दोस्तों, पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था कि नोटिस का फॉर्मेट, कि नोटिस से संबंध जो भी क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमें किस प्रकार से देना होता है। जैसे मान लो अभी एक क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने कि आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं कि यू आर रमनलाल, प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बयाना, यू आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ साइंस फेयर इन योर स्कूल। यानी कि आप देख रहे हैं कि मान लीजिए आपका जो नाम है वो क्या है, आप रमनलाल हैं, और क्या है कि आप मान लीजिए एक प्रिंसिपल हैं, और प्रिंसिपल कहाँ पर हैं आप, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बयाना में आप प्रिंसिपल हैं। और आपका जो विद्यालय आप जो हैं वो क्या करने वाले हैं, एक आयोजन कर रहे हैं, किसका, एक साइंस फेयर का। कहाँ पर कर रहे हैं, आपके विद्यालय में ही कर रहे हैं। और ड्राफ्ट ए नोटिस, आप कोई नोटिस तैयार कीजिए, किस लिए, टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल, यानी कि अपने विद्यालय के जो भी छात्र हैं उन छात्रों को सूचित करने के लिए आपको क्या करना है, एक नोटिस तैयार करना है। इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर देने के लिए भी जो मैंने फॉर्मेट बताया था उसी फॉर्मेट के माध्यम से हम इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। जैसे इस प्रश्न के लिए जैसे मैंने आंसर लिखा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले आपको एक फॉर्मेट तैयार करना है, और इस तरह से आप लोग ये फॉर्मेट लिख लेंगे। और इस फॉर्मेट के अंदर क्या करना है आपको, जो मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, पहली क्लास में जो मैंने आपको बताया था कि हमें सबसे पहले ये बॉक्स तैयार कर लेना है इस तरह से, ठीक है ना। और इस तरह से जब हम बॉक्स तैयार कर लेंगे तो मैंने बताया था आपके लिए सबसे पहले आपको क्या लिखना है कि नेम ऑफ स्कूल या नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, या स्कूल का नाम क्या है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बयाना। तो इसको बिल्कुल मिडिल में लिखेंगे आप, लगभग यहाँ से जैसे मैं लिखता हूँ, इसका आंसर देना स्टार्ट करते हैं, गवर्नमेंट सीनियर, इस तरह से हम लिख सकते हैं, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी, और यहाँ लिखेंगे हम लोग स्कूल, और इधर लिख देते हैं हम लोग क्या, बयाना। आप हमेशा ध्यान आपको क्या रखना है कि आप जब भी लिखते हैं कि लगभग दोनों तरफ लगभग बराबर स्थान रहना चाहिए, जैसे इधर और उधर। आपने लिखा स्कूल का नाम, मैंने कहा था कैपिटल लेटर में, तो आपने कैपिटल लेटर में लिखा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बयाना। अब पहला काम मैंने आपको बताया था, दूसरा काम बताया था मैंने आपको कि लेफ्ट साइड में आपको लिखनी है डेट। जैसे कि आज आप देख रहे हैं डेट है 7, आज 7 नवंबर है, तो आप लिख सकते हैं 7 नवंबर 2023। आप लोग इस तरह से डेट लिख देंगे। और डेट को लिखने के बाद में तीसरा काम, आपके दो काम हुए, आपने नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नेम ऑफ स्कूल लिखा, नेम ऑफ स्कूल के बाद में आपने डेट लिखा, और डेट के बाद में आप देख रहे हैं कि आप लिखेंगे नोटिस वर्ड। और नोटिस वर्ड कहाँ लिखना है आपको, लगभग इसके बिल्कुल बीच में इस तरह से आपको नोटिस वर्ड लिख देना है। नोटिस वर्ड लिखने के बाद हम लिखेंगे आप लोग क्या, डेस्क्रिप्टिव लाइंस। डेस्क्रिप्टिव लाइंस क्या है कि आपका साइंस फेयर है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर कैपिटल लेटर में लिख लेंगे साइंस फेयर, साइंस फेयर, इसको नाम देते हैं हम 2023, यानी कि विज्ञान मेला 2023। ये भी हमने आप कैपिटल लेटर में लिख दिया। 4 काम करने के बाद में स्कूल का नाम लिखा, डेट लिखा, आपने नोटिस वर्ड लिखा, और ये डेस्क्रिप्टिव हेडिंग्स लिख दिया। इसको लिखने के बाद में क्या करेंगे आप लोग, मैंने बताया था कि जहां से आप स्टार्ट करते हैं उसके लगभग बिल्कुल ठीक नीचे से आप यहां से स्टार्ट करते हैं कि आप इन्फॉर्म किसको करना, स्टूडेंट को, इसलिए ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स आर informed that, all the students are informed that। अब लिखेंगे आप लोग our school is, our school is going, our school is going, फिर ठीक आगे आ जाएंगे टू,
organize a science fair 2023। इतना लिखने के बाद मैंने बताया था आपको क्या लिखना है, ऑन। अब देखें तारीख, अगर कोई कार्यक्रम केवल एक दिन के लिए होता है तो हम उसमें ऑन प्रपोजिशन दे करके वही डेट लिख देंगे। अगर कोई भी कार्यक्रम 2-3 दिन चलने वाला हो, जैसे विज्ञान मेले का उद्घाटन 9 तारीख से चलेगा, तो आप यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम 9 नवंबर 2023 टू 11 नवंबर 2023। इसके बाद में मैंने कहा था आपसे, लिखाया था फॉर्मेट में एट। अभी हो कहाँ पर रहा है, स्कूल में हो रहा है, तो हम लिखेंगे एट आवर स्कूल कैंपस। यानी विज्ञान मेले का जो उद्घाटन किया जा रहा है, हमने देखा कि सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि हमारा जो विद्यालय है एक विज्ञान मेला 2023 का आयोजन दिनांक कितने से 9 नवंबर 2023 से 11 नवंबर 2023 तक विद्यालय प्रांगण में किया जा रहा है। अब क्या करेंगे हम लोग, आगे लिखेंगे हम लोग क्या, द स्टूडेंट्स, यानी कि वे छात्र who want to participate, the student who want to participate in chart models and quiz कंपटीशन। यानी कि वे छात्र जो चार्ट मॉडल और प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए उनको, कैन give their names to the undersigned person। यानी कि वे छात्र जो चार्ट्स मॉडल और प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं, वे अपने नाम अंडरसाइंड यानी कि अधोहस्ताक्षरकर्ता व्यक्ति को दे सकते हैं। अब यहां से आगे क्या लिखेंगे आप लोग, कहा था मैंने नाम, नोटिस किन्होंने निकाला है, मिस्टर रमन लाल, और इनका पोस्ट क्या है, यहाँ पर डेजिग्नेशन क्या है, प्रिंसिपल। इतना लिखेंगे और इतना लिखने के ठीक बाद हम क्या करेंगे कि इस बॉक्स को बिल्कुल सेम इसी तरह से आप क्या कर देंगे, यहाँ पर इसे बंद कर देंगे। और आप इस तरह से अगर आंसर देते हैं इस प्रश्न का, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये चीजें समझ पाए होंगे। और अगर आप इस तरह से आंसर देते हैं तो मैं ये गारंटी देता हूं कि आपको नंबर बोर्ड के द्वारा जो भी आपका एग्जामिनर होगा वो आपको 4 मार्क्स प्रदान करेगा। तो मैं मानता हूं कि आपने फॉर्मेट अगर समझा होगा और फॉर्मेट को अपन ने समझा है, फॉर्मेट समझ के अगर हमने इस प्रश्न का आंसर दिया है तो इसका मतलब मैं समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करता हूं आपको आंसर समझ में आया होगा, ये मेथड भी अच्छा लगा होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें ताकि इसका बेनिफिट उन लोगों को भी मिल सके। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, थैंक्स। Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you, Maria right now.